बहुत ज़रूरी होता है। जो धर्म होता है उसका उद्देश्य होता है मनुष्य को ऊपर उठाना। हमारा जो चेतना का तल होता है वो पार्श्विक होता है, बहुत नीचे होता है। तो जैसे-जैसे हमारा चेतना का तल उठता जाता है तो हम धर्म की ओर बढ़ते हैं। धर्म का काम यही होता है। लेकिन जब आप आपके अंदर दुःख को दूर करना ही धर्म का उद्देश्य होता है। लेकिन धर्म जब हम बिना समझे सिर्फ़ मान लेते हैं, उसी का पालन करते चले जाते हैं, तो उसका कोई उद्देश्य होता है, उसका कोई महत्व फिर रह नहीं जाता। तो अब शिव कौन है? तो हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि शिव कौन है आखिरकार। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। हम बताएँगे कि शिव के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, उनसे कुछ परिचय कराते हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा जो लिखित निर्माण षटकम है, उसको सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें क्या कहा गया है। ये निर्वाण षटकम है आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित। एक बार हुआ ऐसा कि शंकराचार्य जी अपने गुरु के पास जाते हैं बचपन में। तो गुरु उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तब शंकराचार्य जी अपना परिचय इस प्रकार से देते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चा स्रोत जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। वो हर एक चीज़ को धीरे धीरे करके नकारते चले जाते हैं, नकार की भाषा में बात करते हैं और लास्ट में कहते हैं चिदानंद रूपा। मैं तो चिदानंद अर्थात मैं चित्तरूप हूँ और मैं शिव हूँ, मैं अनंत हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है कि वो स्वयं को शिव बोलते हैं कि मैं शिव हूँ, अर्थात वो शिव के बराबर है। अगर वो शिव के बराबर है तो ये परिचय शिव का भी हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो बताते क्या है कि मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना ही चित्त हूँ। इन सभी के अंतर्गत वो नहीं आते हैं, अर्थात तो इंद्रियों के द्वारा उनका कोई भी विश्लेषण या उनको आंका नहीं जा सकता। मैं ना तो कान हूँ, ना जीभ हूँ, ना नासिका हूँ, ना ही नेत्र हूँ। मैं ना तो आकाश हूँ, ना धरती, ना अग्नि, ना ही वायु हूँ। अर्थात वो इन सब चीज़ों के जो हमारी इंद्रियागत विषय है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा उनका शिव को जाना नहीं जा सकता, उनको आकलन नहीं किया जा सकता। फिर आपने कहते हैं मैं तो आकाश, ना तो आकाश हो, न धरती, न अग्नि, न वायु, जो तुम्हारे पंचभूत हैं वो भी इसमें नहीं आते। चूँकि आकाश, धरती, अग्नि, वायु, इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, इन सभी का हम जो है ये हमारे अनुभवगत इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। फिर कहते हैं कि मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, तो इस प्रकार मैं अनंत हूँ, शिव हूँ। फिर आगे आता है नचा प्राण संज्ञो नवय पंचवायु नवा शब्दातो नवा पंचकोशा नवाक पानी पादो न चौपस्थ पायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं ना प्राण हूँ, ना ही पंचवायु हूँ, मैं ना सात धातु हूँ, मैं और ना ही पंचकोश हूँ। इन सभी न तो वो प्राण है, चूँकि वो अनंत है तो उनके अंदर प्राण हो ही नहीं सकते, ना वो पंचवायु हैं। इस प्रकार से अपने आप को नकारते चले जाते हैं। मैं ना वायु हूँ, ना हाथ हूँ, ना पैर हूँ, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियाँ हूँ। ना वो उनका शब्दों के द्वारा उनका वर्णन किया जा सकता है, ना तो उनको हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, ना वो पैर, ना ही उत्सर्जन की इंद्रियाँ हैं। वो अपने आप को हर तरह से नकारते हैं। लास्ट में कहते हैं मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनंत हूँ और शिव हूँ। फिर तीसरे सर्ग में आता है न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो मदो नय मे नय मात्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि ना मुझे घृणा है, ना लगाव है, ना मुझे लोभ है और ना मोह है, ना मुझे अभिमान है, ना ईर्ष्या है। मैं धर्म, धन, काम और मोक्ष से परे हूँ। अर्थात वो इन सब चीज़ों से अपने आप को नकार रहे हैं कि मैं ये भी नहीं, ये मैं भी, ये सब चीज़ें मैं नहीं हूँ। लास्ट में कहते हैं जो हमारे चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे वे अपने आप को अलग कर लेते हैं। फिर कहते हैं मैं तो शिव चेतना हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ और शिव हूँ। तो वो लास्ट में हर एक श्लोक में अपने आप को बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। फिर कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ
अहम भोजनम न भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। फिर कहते हैं मैं पुण्य पाप सुख और दुख से विलग हूँ। अर्थात जो हमारी जो पारंपरिक धर्म है इसमें सुख और दुख और पुण्य पाप बहुत चलता है, तो अपने आप को इससे भी अलग कर ले रहे हैं। मैं ना तो मंत्र हूँ, अर्थात उनका मंत्रों के द्वारा उनका बखान नहीं कर सकते, उनकी हम वंदना या उनकी स्तुति नहीं कर सकते, ना तीर्थ ना ज्ञान और ना ही यज्ञ, वो इन सब चीज़ों के द्वारा उनको प्रसन्न नहीं किया जा सकता। लास्ट में कहते हैं ना मैं भोजन अर्थात भोगने की वस्तु, ना ही भोग्य अर्थात भोग का अनुभव और ना ही भोगता हूँ। देखिए अगर हम किसी चीज़ का भोग कर रहे हैं ना, तो एक तो भोगने वाली वस्तु हुआ, एक भोगने वाला व्यक्ति हुआ और एक भोग का स्वाद हुआ, तो वो तीनों ये भी चीज़ें नहीं हैं। फिर कहते हैं मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत शिव हूँ। तो इस प्रकार से वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत शिव हूँ। तो इस प्रकार से हर एक श्लोक में वो लास्ट में अपना इस तरह परिचय भी दे रहे हैं। फिर कहते हैं न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधुर्न न मित्रम गुरु नैव शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। फिर वो कहते हैं इस प्रकार से वो अपना परिचय दे रहे हैं कि ना मुझे मृत्यु का डर है, ना जाति का भेदभाव, मेरा ना कोई पिता है ना माता, ना ही मैं कभी जन्मा था, मेरा ना कोई भाई है ना मित्र न गुरु न शिष्य। अर्थात यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि मेरा न तो मुझे मृत्यु का डर है, क्योंकि वो जब वो अपनी सीमाओं में है ही नहीं, वो अनंत हैं, आदि और अंत से परे हैं, तो उनके मृत्यु का कोई सवाल ही नहीं है। ना जाति का भेदभाव है, हमारे जो पारंपरिक मंदिर वगैरह होते हैं उसमें या फिर जो जितना धार्मिक व्यक्ति आज का होता है वो उतने ज़्यादा जाति भेदभाव रखता है, तो वो अपने आप को जातिगत भेदभाव से भी अलग कर रहा है कि मैं ना तो जाति का भेदभाव है। फिर कहते हैं मेरा ना कोई पिता है ना माता, ना मैं कभी जन्मा था, तो वो चूँकि पिता माता बन हो जाएंगे तो वो एक सीमाओं में आ जाएंगे, तो अपने आप को असीम कह रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों के अंतर्गत नहीं आता, मेरा ना कोई भाई है ना मित्र न गुरु न शिष्य है। फिर लास्ट में कह रहे हैं कि मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ और शिव हूँ। और अंत में वो अपना एक छोटा सा परिचय दे रहे हैं कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभत्वात् सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम न चा संगतम न मुक्तिर्न मेया चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अहम निर्विकल्प हो, मैं निर्विकल्प हूँ, मेरा कोई विकल्प नहीं हो सकता, अर्थात मैं किसी भी विकल्प के दायरे में नहीं आ सकता। आप जो भी चीज़ चुनेंगे, जो भी आप उनको मान लेंगे तो आप उनको विकल्प दे देंगे। तो कहते हैं मैं तो निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, चूँकि वो आकार में है ही नहीं, तो मैं चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ और न मुझे किसी चीज़ आसक्ति है और ना ही मैं उससे मुक्त हूँ। आसक्ति और मुक्त दोनों से अपने आप को अलग करते हैं। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, शिव हूँ। तो इस प्रकार ये शिव जी का परिचय है कि शिव है कौन। तो हमको जानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक जानेंगे तभी माँ सरस्वती पर्व सफल। अभी तो मैंने आपको जो शिव के बारे में बताया कि शिव कौन है, वो तो आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा उनका निर्वाण षटकम है उसके अनुसार बताया था। अब ये आपका है अवधूत गीता का, जो कि बहुत पहले भी लिखा गया था, रचा गया था ये। तो इसको बताऊंगा कि इसमें जो ये आपका शिव से परिचय कराती है, अवधूत गीता है, रघु गीता है, तो ये शिव के बारे में बताते हैं। इसमें बताया गया है कि शिव है कौन। तो जो आपका ये है अध्याय 1 श्लोक 2 नंबर 2 है, ये कहता है ये नेदम पूरितम सर्वम आत्मनय वात्मान आत्मनि निराकारम कथम वंदे हाँ भिन्नम शिवम्यम। यहाँ पे है कि यह दृश्यमान संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है, उस निराकार शिव का मैं किस प्रकार वंदन करूं, क्योंकि वह अभिन्न है, कल्याण स्वरूप है तथा अव्यय है। ठीक है, इसे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें यह है कि अगर मैं शिव की उपासना कर रहा हूँ, मैं शिव को पूजा कर रहा हूँ, उन्हें पूज रहा हूँ, तो मतलब मैं शिव को अपने से अलग कर दिया। अब जब शिव अलग है, वो मुझसे भिन्न है, तो मैं शिव नहीं हूँ। अगर मैं शिव नहीं हूँ तो शिवत्व क्या होता है? शिवत्व मतलब होता है बोध। ठीक है, आत्मा। तो मतलब मुझे बोध नहीं है, तो मतलब मैं जो भी करूँगा वो उल्टा सीधी करूँगा, गलत करूँगा। तो अगर मुझे बोध नहीं है, मैं शिव को अपने से अलग
तो मैं उस शिव को अपने से अलग मान रहा हूँ। अगर मैं शिव को अपने से अलग मान रहा हूँ तो मतलब मैं शिव से अलग हुआ तो मुझे बोध नहीं है, तो मैं बिना बोध के जो भी करूँगा, मैं शिव को किस शिव की पूजा कर रहा हूँ मुझे कैसे मालूम होगा। तो वही ये कह रहा है कि यह दृश्यमान संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है। अर्थात ये यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, शिव को जानने के लिए हमको बोध चाहिए। अब जिसको बोध हो गया वो तो शिव ही हो गया, और अगर वो शिव ही हो गया तो वो शिव की कैसे पूजा कर सकता है। तो वहाँ पर यही है कि ये दृश्यमान संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है। अर्थात एक आत्मा कौन हुए? शिव। एक आत्मा कौन हुआ? जो शिव को, जो हम है, जैसे हम जान गए तो हम आत्मा हो गए, तो शिव आत्मा हो गए। तो आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है। उस निराकार शिव का मैं किस प्रकार वंदन करूं, क्योंकि वो जीव, वो क्या है? जीव से अभिन्न है, वो जीव से भिन्न नहीं है, वो कल्याण स्वरूप है तथा अव्यय है। तो इस प्रकार उनका यहाँ परिचय दिया जाता है। तो इसका अर्थ यही यहाँ पर बताया गया है कि मैं अगर शिव की उपासना कर रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो मतलब मैं अपने से शिव को अलग मान रहा हूँ। क्योंकि अगर मुझ में, मेरे अंदर शिव होते, मुझ में शिव होते, मैं ही शिव होता, तो मैं मंदिर क्यों जाता। अगर मैं शिव को अपने से अलग कर रहा हूँ तो शिव तो चूँकि बोध है, चेतना है, वो तो आत्मा है, तो मतलब मुझे बोध नहीं हुआ, मुझे चेतना नहीं है। अगर मुझे चेतना नहीं है तो मैं कैसे मालूम करूँ कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, या किस सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो मुझे जब सही गलत का फ़र्क ही नहीं मालूम तो ये कैसे डिसाइड होगा कि मैं किस शिव की पूजा कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर आपको बोध हो गया तब आप शिव आपके पास ही हो गए, तो आप ही शिव हो गए। तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी भी बाहर शिव की उपासना करने की। तो वही यहाँ बताया गया, यही निर्माण षटकम भी बताया गया है। अब ये आपका अवधूत गीता का अध्याय 1 का श्लोक नंबर 14 है। इसमें भी आपका शिव के बारे में बताया गया है। ये कहा, यहाँ पर बताया गया है कि सा बाहाभ्य अंतरोषि तम शिवः सर्वत्र सर्वदा इतस्ततः कथम भ्रांतः प्रधावशी पिशाचवत्। अर्थात जो शिव अर्थात आत्मा बाहर और भीतर सर्वत्र एवं सदा से ही विद्यमान है तथा कल्याण स्वरूप है, वो तू ही है, फिर तू भ्रांत होकर इधर उधर पिशाच की तरह क्यों दौड़ता फिरता है। तो कोई यहाँ पर फिर साफ साफ बताया गया है कि वो लोग जो शिव को बाहर कहीं मंदिरों में, कहीं एकांत स्थान में, यहाँ वहाँ खोजते हैं, उनके लिए यहाँ पर साफ साफ शब्द यूज किया गया है, बताया गया है, पिशाच। अर्थात जो शिव, जो आत्मा, जो शिव है, वो बाहर और भीतर सर्वत्र सदा से विद्यमान है, और जो कल्याण स्वरूप है वो तू ही है। तू कौन? हम। जैसे मैं अगर शिव को जान गया, अगर मुझे बोध हो गया, तो चूँकि मैं ही आत्मा, कारण अगर मैं आत्मा ही हो गया, अगर जो मेरा अहम है, अगर मेरा अहम का आत्मा से योग ही हो गया, तो मैं ही शिव हो गया। अगर मैं ही शिव हो गया तो मुझे यहाँ वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, जो शिव का जो मतलब होता है वो है जैसे कि शुभ है, और शुभता तो बोध में है। इस प्रकार यहाँ पर है कि देखिए कि जो आप जैसे कि आप महाशिवरात्रि पर्व मनाएंगे, तो महाशिवरात्रि पर्व की सार्थकता कब होगी? जब स्वयं को ऐसा बना लो कि प्रकृति का कोई भी विषय तुम्हारे लिए रहस्य ना रह जाए, तुम्हारे लिए अनजानी ना रह जाए, तुम सब जान लो, तुमको बोध हो जाए, तुम जान जाओ कि शिव वास्तव में है कौन। फिर तब जब जान जाओगे तब तुम खुद ही शिव हो जाओगे। अगर तुम शिव नहीं हो, तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अंदर अहम है, तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है, तो फिर शिव को हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग जो शिव को यहाँ वहाँ मंदिरों में, एकांत स्थान में खोजते फिरते हैं, वहाँ पर उनके लिए साफ साफ यूज किया गया शब्द कौन सा? पिशाच। ठीक है। तो जो जैसे कि ठीक है, तो जो आपका जो विशुद्ध चेतना होती है, जो आपका चेतना की स्पष्टता होती है, वही होता है शिव, और वही उसका शिवत्व है। ठीक है। तो प्रकृति में शिव को खोजना, यहाँ वहाँ शिव को भटकते रहना ही क्या है? पिशाच है। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया शिव को निर्विशेष है, वो किसी भी तरह की विशेष जगह पर, किसी विशेष मंदिर पर नहीं मिलते हैं। प्रकार अगर हम जानना चाहें शिव के बारे में तो बहुत कुछ जान सकते हैं।
हमको देखिए, हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद हम सिर्फ करना जानते हैं। किसी ने कह दिया वो करो तो कर देते हैं, किसी ने कह दिया ये करो तो कर देते हैं, किसी ने कहा मान लो तो मान लेते हैं, बिना क्वेश्चन करे, बिना प्रश्न करे, बिना पूछे। लेकिन क्या यही चेतना है? क्या आपकी चेतना इसीलिए है कि मानने के लिए? तो शिव कौन है? आपकी कॉन्शियस की, आपकी चेतना की जो हायर पॉसिबिलिटीज़ है वो शिव है। शिव कौन है? मन का शुद्धतम रूप ही शिव है। शिव कौन है? सत्य शिव है। शिव कौन है? आत्मा शिव है, आत्मा। शिव कौन है? जो आदि अंत से परे हैं वो शिव है। जो निर्विकल्प है वो शिव है। जो निराकार है वो शिव है। जो अचिंत्य हैं, अचिंत्य मीन्स जिनके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में शब्द नहीं बोले जा सकते। शिव को शिव कहना भी शिव ना कहने के लिए है। इसलिए शिव कौन है ये बात बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। तो फिर क्या होता है? अब आप कहेंगे शिवलिंग किस लिए है? तो शिवलिंग का उद्देश्य दूसरा है, क्योंकि आप जब हम सिर्फ मूर्ति में अटक कर नहीं रह सकते। मूर्ति होती है अमूर्त तक जाने के लिए। तो कोई भी चीज़ हो प्रतीक रूप में होती है, उसका सहारा लेकर के हम उस अप्रतीक तक जाते हैं जहाँ पर हमको जाना है। तो आई होप आप लोगों को शिव के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप उसे देखेंगे, जानेंगे तो और अच्छे से शिव को समझ सकते हैं कुछ। ठीक है, तो चलिए, तो इस बात को याद रखिएगा, इस महाशिवरात्रि में आपको किसी भी प्रकार की जो ऐसी सामग्री से हमको पूजा नहीं करना है जिनमें हिंसा है। आप जानते हैं दूध किस लिए होता है? कोई भी जानवर है वो दूध तब देता है जब उसका बच्चा होता है। तो वो आखिर में जो प्रकृति है, प्रकृति जो किसी भी माँ हो, चाहे मनुष्यों में हो चाहे जानवरों में हो, तो जो जानवर है जो बच्चा दे रहा है उसको दूध इसलिए आता है ताकि उस दूध से उसका बच्चा पोषण पा सके और बच्चा अपने आप को, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सके और बढ़ सके और सुरक्षित कर सके और उसका जो है स्वस्थ शरीर हो। लेकिन हमने एक तरीका निकाल लिया है, हमने अपने स्वार्थ के कारण उसमें देवताओं को भी शामिल कर लिया। हम कहते हैं कि भगवान अभिषेक करेंगे, दूध चढ़ाएंगे, प्रसाद लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इसमें हिंसा है। आप अगर पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल करते हैं भगवानों में, शिव में, अभिषेक में, तो उसमें भी हिंसा है। हिंसा उसमें और भी ज़्यादा है, क्योंकि आप जिस जानवर का दूध भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं वो जानवर का दूध बहुत ही कष्ट से निकाला जाता है। अगर आपके पास भैंस है, गाय घर में है, तो फिर भी वो दूध उस बच्चे के लिए है, और वो दूध जिस जानवर के ले रहे हैं वो जानवर का बाद में क्या हो जाता है, स्लेटर हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का समझना, क्योंकि वो जो शिव हैं वो वास्तव में शिव हैं, पशुपति हैं, तो वो इससे थोड़ा भी खुश नहीं होंगे, वो दुखी होंगे। और महाशिवरात्रि पर्व इसीलिए है चूँकि हम शिव के वास्तविक स्वरूप को जान सकें, शिव को पहचान सकें। जब तक हम नहीं पहचानेंगे, जब तक नहीं जानेंगे, तब तक हम सिर्फ अपनी ही छवियों की पूजा करते रहेंगे। उसका कोई फल नहीं मिलेगा, उसका कोई ऐसा चीज़ नहीं जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो सबसे पहले ये महाशिवरात्रि पर्व तभी सफल होगा जब हम शिव के बारे में जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आपको वीडियो रिकमेंड करूँगा, वहाँ आप जाएंगे, देखेंगे और समझेंगे कि शिव कौन है। तो सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अग्रिम बधाइयाँ।